तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको हमेशा की तरह एक्शन, एडवेंचर, साई-फाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है हाइस्ट। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लक नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करता है। अब ऐसे में लूक की बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि वो अपनी बेटी का टाइम रहते इलाज करवा सके। और इसी वजह से वो अपने बॉस के पास जाता है ताकि वो उससे थोड़े से पैसे उधार ले सके। लेकिन ऐसे में वो गैंगस्टर लूक को पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से लूक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस गैंगस्टर के एक बहुत बड़े कसीने को लूटेगा ताकि वो उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा सके। जिसके बाद वो अपनी एक टीम तैयार करके निकल जाता है इस चोरी को अंजाम देने के लिए। अब आखिर क्या लक और उसके साथी मिलकर इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं? तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी मदर के साथ एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो जाती है। अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही लो रेंट के अंदर घर मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस घर को खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसे में उस घर में जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं। और ऊपर से यहाँ पे आने के बाद एलिसा का एक नया बॉयफ्रेंड भी बन जाता है, जो कि असल में एक साइकोपैथ किलर है, जो कि एलिसा और उसकी मदर के पीछे पड़ जाता है उन दोनों को मारने के लिए। अब आखिरी सिचुएशन में ये लोग यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे? आखिर उन्होंने जो घर लिया है उस घर के अंदर ऐसा तो क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है आउटपोस्ट। ये 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक साइंटिस्ट की, जो कि कुछ सोल्जर्स की एक टीम को हायर करता है ताकि वो उन लोगों को एक सीक्रेट मिशन के ऊपर भेज सके। अब ऐसे में ये साइंटिस्ट इन सारे सोल्जर्स को एक पुराने बंकर के अंदर भेजता है ताकि वहां पे जाके ये लोग कुछ सैंपल वगैरह इकट्ठा कर सके। लेकिन ऐसे में उस पुराने बंकर के अंदर जाने के बाद इन सोल्जर्स का सामना कुछ बहुत ही खतरनाक चीजों से हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? आखिर क्या ये सोल्जर अपने मिशन को पूरा करके वहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? और आखिर उस पुराने बंकर के अंदर ऐसा तो क्या है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जिम नाम के एक आदमी की, जिसे गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। और अब इसी वजह से जिम अपना सारा पैसा जुआ खेलने में उड़ा देता है। और इसी वजह से वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के पास जाता है ताकि वो उससे थोड़े से पैसे उधार ले सके। अब ऐसे में जिम उस गैंगस्टर से पैसे उधार तो ले लेता है, लेकिन टाइम रहते उन पैसों को चुका नहीं पाता, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर जिम के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में जिम अपने आप को उस गैंगस्टर से कैसे बचा, और इस बीच मूवी के अंदर जिम के साथ जो कुछ भी होने वाला है वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को भी ट्राई कर सकते हो। 2 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में जाता है ताकि वहां पर जाके वो उनके साथ कैंपिंग वगैरह कर सके। लेकिन ऐसे में जंगल में जाने के बाद अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जैक और उसके दोनों बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में जैक को कैसे भी करके अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को बचाना होगा। अब आखिर क्या जैक अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को बचा पाएगा? और आखिर वो लोग कौन हैं जो कि जैक और उसके बच्चों को मारना चाहते हैं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है वाइफ लाइक। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है।
इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है विलियम नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब ऐसे में विलियम, जो कि अपनी वाइफ के बिना रह नहीं सकता, इसी वजह से वो एक रोबोट बनाने वाली कंपनी से अपनी वाइफ के ही जैसी दिखने वाली एक रोबोट बनवाए, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसकी वाइफ अभी भी उसके साथ है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो वो रोबोट विलियम की वाइफ बन के ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो रोबोट बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लग जाती है। अब आखिर वो रोबोट ये सारी चीजें क्यों कर रही है, और आगे मूवी में विलियम के साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। यह 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की, जिसे मिशन दिया जाता है एक लड़की को बचाने का, जिसने एक डीए एजेंट का मर्डर होते हुए देख लिया। अब ऐसे में ये डिटेक्टिव उस लड़की को अपने साथ लेके आ जाता है, और अब उसे कैसे भी करके इस लड़की की जान को बचाना होगा, ताकि वो कोर्ट में यह साबित कर सके कि उस डीए एजेंट का मर्डर किसने और क्यों किया था। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और अब ऐसे में इस डिटेक्टिव को कैसे भी करके उस लड़की की जान को बचाना होगा। तो आखिर क्या वो उस लड़की की जान को बचा पाएगा, और आखिर उस लड़की को कौन और क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक लड़के की, जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिससे कि वो चीजों को कभी भी नहीं भूलता। और अब इस लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसको उसी की तरह एक रेयर बीमारी है। लेकिन ऐसे में इस लड़की को एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वह हर 1 महीने के अंदर अपनी याददाश्त है। और अब ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद आगे मूवी में इनकी लव स्टोरी में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की कोरियन ड्रामा वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टू गन्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है स्टिक और रॉबर्ट नाम के 2 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता, यानी कि उन्हें एक दूसरे के बारे में यही लगता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करते हैं। और अब ऐसे में इन दोनों को मिशन दिया जाता है एक बहुत बड़े गैंगस्टर को एक्सपोज करके उसे पकड़ने का, जिसके बाद ये दोनों मिलके निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता, जिसके चलते ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है कार्निवल रॉ सीजन 2। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई फैंटेसी सीरीज है, जिसे तो यार पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इस सीरीज के सीजन 1 के बारे में बताया था। तो जिन्होंने भी इस सीरीज के सीजन 1 को देख लिया, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो लोग इस सीरीज के सीजन 2 को भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि सीरीज का सीजन 2 भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और अगर आप इस सीरीज के सीजन 2 को भी देखना चाहते हो तो इस सीरीज का सीजन 2 भी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ